नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 5 लाख अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण क्या संभव है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव है या नहीं है, और अगर संभव है तो वह किस तरह से है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 1,80,000 अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन जो वास्तविक आंकड़ा है वह 5 लाख कर्मचारियों का आंकड़ा है। और आज इसी आंकड़े पर हम बात करेंगे कि कौन है वे कर्मचारी जिनको मिलाकर यह आंकड़ा इतना बड़ा हो गया है, और जो कर्मचारी संगठन दावा कर रहे हैं 5 लाख कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए, क्या यह संभव हो पाएगा? क्या सरकार इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का नियमितीकरण कर पाएगी? तो साथियों, देख लेते हैं कौन कौन कर्मचारी हैं जो इन सबको मिलाकर यह आंकड़ा इतना बड़ा हो गया है। और अब इन कर्मचारियों का नियमितीकरण में बहुत बड़ा पेंच फंस चुका है। तो सरकार के 54 विभागों में लगभग 35 से 40 निगम मंडल आयोगों में कार्यरत कर्मचारी, जिसमें से प्लेसमेंट, आउटसोर्स, जॉब दर, ठेका, मानदेय, श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिक, कलेक्टर दर के कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, केंद्रीय योजनाओं और राज्य सरकार के द्वारा रखे गए संविदा, श्रमायुक्त दर, कलेक्टर दर के कर्मचारी और वे कर्मचारी जो कार्य से पृथक कर दिए गए हैं, इन सभी को मिलाकर लगभग 5 लाख कर्मचारियों का आंकड़ा हो रहा है। और इन कर्मचारियों का नियमितीकरण कैसे होगा, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इन 5 लाख कर्मचारियों को नियमितीकरण सरकार करती है तो वह कैसे करेगी, और क्या यह संभव है या नहीं है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया है और क्या इन कर्मचारियों का मामला है। इसके लिए जो क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है और इनकी क्या मांग होना चाहिए, जो वास्तविक मांग होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 लाख कर्मचारियों को नियमितीकरण सरकार नहीं कर पाएगी। किसी भी दशा में और दिशा में सरकार चाह कर भी 5 लाख कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं कर सकती है। तो इसके लिए इन कर्मचारियों की मांग क्या होना चाहिए वह आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम कर्मचारियों को 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले वे कर्मचारी आएंगे जो विभागों से सीधा ट्रेजरी से वेतन पाते हैं, जो विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं और उनको विभाग के द्वारा वेतन मिलता है, डायरेक्ट ट्रेजरी से उनको वेतन मिलता है। और दूसरा में हम उन कर्मचारियों को रख लेते हैं जो विभागों से सीधा वेतन नहीं पाते, उनको किसी न किसी योजना के अंतर्गत या किसी मद से उनको वेतन का भुगतान किया जाता है। तो जो विभाग से सीधा वेतन पाते हैं उनकी संख्या लगभग 1,80,000 से 2 लाख के आसपास है। इसमें जो ट्रेजरी से वेतन पाते हैं इनकी नियमितीकरण में भी कुछ परेशानियां हैं, जैसे क्योंकि ये सभी संविदा कर्मचारी नहीं हैं। जो कर्मचारी डायरेक्ट ट्रेजरी से या विभागों से वेतन जिनको मिल रहा है उसमें भी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि सभी कर्मचारी संविदा कर्मचारी नहीं हैं। इसमें बहुत से कर्मचारी कलेक्टर दर पर कार्यरत हैं, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत हैं। और अगर सरकार राजस्थान के नियम के मुताबिक संविदा कर्मचारियों को नियमित करे और मध्य प्रदेश के नियम के तहत स्थायी कर्मी का दर्जा देकर स्थायी कर दे, ताकि कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी बनी रहे, तो वर्तमान में सरकार के ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं आएगा। अभी सरकार के हिसाब से जो आंकड़ा सरकार ने पेश किया है और जिनको नियमितीकरण करने का सरकार प्रोसेस कर रही है, वह लगभग 45,000 कर्मचारियों का आंकड़ा है जो सरकार ने दिया है। उसके मुताबिक सरकार के ऊपर लगभग 700 से 800 करोड़ का बोझ शासन को आएगा। अभी कर्मचारियों को जो मांग रखना चाहिए वह मांग आपको बता देता हूं क्या मांग होना चाहिए। नियमितीकरण तो संभव 5 लाख का नहीं है। इसमें अंशकालीन और 8 घंटे 12 माह जो काम नहीं करते हैं उनका मांग होना चाहिए पूर्णकालिक करने का, और जो आउटसोर्स ठेका कर्मी हैं उनका मांग होना चाहिए विभाग में समायोजन का, सीधे विभाग से वेतन प्राप्त उनको होना चाहिए। और जो कर्मचारी केंद्रीय योजनाओं में कार्यरत हैं राज्य में, उनको राज्य के कर्मचारियों के रूप में क्रियान्वयन कर राज्य के कर्मचारियों के रूप में संविदा, कलेक्टर दर कर्मचारी घोषित करने की मांग उनको रखना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि 5 लाख कर्मचारियों को सरकार नियमित नहीं करेगी। तो जो कर्मचारी संगठन
दावा करते हैं कि 5 लाख कर्मचारियों को नियमित करे सरकार, या सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, या भीड़ जुटाने के लिए केवल कर्मचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वह चाह कर भी 5 लाख कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाएगा। तो उनको अपनी मांग यह रखना चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताया, कि जो कर्मचारी इसमें ठेका में कार्यरत हैं उनको मांग रखना चाहिए कि विभाग से उनको वेतन मिले। जो केंद्रीय योजनाओं में कार्यरत हैं उनको मांग रखना चाहिए कि वो राज्य के अंतर्गत आएँ और उनको विभागों में समायोजन किया जाए, ताकि बाद में उनको नियमितीकरण हो सके। इसके बाद जब विभागों से सीधे उनको वेतन मिलने लगेगा तब उनको नियमितीकरण की मांग करना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी तब कांग्रेस सरकार ने कहा था कि आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। अभी जो आउटसोर्स में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके संबंध में सरकार ने कहा था कि आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन कम मिल पाता है, क्योंकि ज़्यादातर वेतन तो कंपनियों को चला जाता है और जो बचा खुचा वेतन रहता है वह कर्मचारियों को मिलता है। और इसमें कई प्रकार का आर्थिक शोषण भी कर्मचारियों का और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। अगर सरकार चाहे तो नीति नियम बनाकर आउटसोर्स प्रथा को बंद कर सकती है, सीधे विभाग से कर्मचारियों को वेतन दे सकती है, लेकिन सरकार इस प्रकार की कोई पहल नहीं कर रही है। अभी कुछ कर्मचारी संगठन यह जानते हुए भी कि सभी का नियमितीकरण नहीं हो सकता है, फिर भी मांग कर रहे हैं उनको सीधे विभाग से वेतन दिलाने की मांग उनको करना चाहिए, ना कि अभी नियमितीकरण की मांग करना चाहिए। क्योंकि सभी जानते हैं 5 लाख कर्मचारी जो आंकड़ा अभी आ रहा है, ये जो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो आंकड़ा दिया जा रहा है 1,80,000 का है, लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन सभी को मिलाकर 5 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं। तो 5 लाख का नियमितीकरण हो पाना अभी की तारीख में संभव नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इतना बजट भी नहीं है कि वह इतने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियमित कर सके। 45,000 कर्मचारियों का भी नियमितीकरण हो जाए यह अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी सरकार ने इसके ऊपर कुछ खुलकर नहीं बताया है कि वह 45,000 को ही करेगी कि कम करेगी, क्योंकि आंकड़ा कुछ और रहता है और नियमितीकरण कुछ और रहता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान सरकार ने 1,10,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का प्रचार किया है पोस्टर बैनर में, लेकिन वास्तव में वहां केवल 30,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ है। पूरे 1,10,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। लेकिन वहां की सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है कि 5 साल जो कार्यरत कर्मचारी होंगे उनको 5-5 साल में उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनको समायोजन विभागों में किया जाएगा। उनके लिए ऐसी व्यवस्था बना दी है, जॉब सिक्योरिटी दे दी है कि कर्मचारियों का भविष्य उसमें सुधर जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस दिशा में कुछ पहल करनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ा काफ़ी बड़ा है 5 लाख का और सभी का नियमितीकरण संभव नहीं है। तो कुछ ऐसा पॉलिसी सरकार को बनाना चाहिए कि सभी कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उनकी जॉब सिक्योरिटी रहे और भविष्य में उनके नियमितीकरण का रास्ता खुले, ताकि एक साथ नियमितीकरण तो हो नहीं सकता है। तो टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे सरकार अभी 45,000 का आंकड़ा दे रही है, भविष्य में अभी ऐसा नियम बनाए कि भविष्य में उनको एक क्राइटेरिया फिक्स कर दे कि 5-5 साल में उनको नियमितीकरण होता जाए। तो हो सकता है कि जो इतनी बड़ी संख्या हो गई है 5 लाख की, वह धीरे धीरे कम हो जाए और कर्मचारियों का भविष्य भी उसमें सुरक्षित रहे। तो इसके लिए सरकार को नियम बनाने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार ने जो आउटसोर्सिंग बंद करने का बोला था वह सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। लेकिन सरकार ने, हो सकता है कि 2018 में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के बाद सरकार ने घोषणा पत्र में रखी थी, वह मध्य प्रदेश के 2016-17 में किए गए निर्णय को ध्यान में रखकर हो सकता है सरकार ने किया हो कि इस प्रकार से कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन अभी पेंच कुछ और फंस चुका है। कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और विभागों के द्वारा जो जानकारी भेजी जा रही है वह निरंक भेजी जा रही है, क्योंकि काफ़ी संख्या में कर्मचारी हैं और सीधे विभागों में कार्यरत नहीं है, वह किसी न किसी योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं। और जो 5 बिंदुओं पर शासन ने जानकारी मांगी थी, उन 5 बिंदुओं के आधार पर बहुत से कर्मचारी उस क्राइटेरिया से बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कुछ विभागों में, बहुत से विभागों में कार्यरत हैं, उनके लिए किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, ना ही उनके लिए किसी प्रकार का रोस्टर नियम अपनाया गया है। उनको डायरेक्ट या मौखिक रूप से उनको विभागों में कार्यरत कार्य लिया जा रहा है। और जैसे कि अंशकालीन कर्मचारी हैं, उनको केवल 2 ही घंटे कार्य लिया जाता है विभागों के द्वारा, उसके द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है और उनसे केवल 2 घंटे ही काम लिया जाना है, 2 घंटे से अधिक काम उनसे नहीं लिया जाना है। तो उन कर्मचारियों को, अंशकालीन कर्मचारी हैं, तो उनको मांग रखना चाहिए कि हमको पूर्णकालीन किया जाए, जो कि उनकी मांग है भी। लेकिन कई जगह उनको भ्रमित करके नियमितीकरण की तरफ उनको खींच के और उनकी मांग को, मूल मांग जो उनकी, उसको हटा के, तो
अभी की डेट में नियमितीकरण संभव नहीं है साथियों, आप सभी को पता है, क्योंकि सभी कर्मचारियों को मिला लिया जाए तो इतना बड़ा संख्या में सरकार नियमितीकरण नहीं कर सकती है। किसी भी सूरत में नियमितीकरण 5 लाख कर्मचारियों का तो छोड़ दीजिए आप, 2.5 लाख का, मैं तो बोलता हूँ 2 लाख का भी कर्मचारियों का नियमितीकरण सरकार करने की स्थिति में अभी नहीं है। तो नियमानुसार अगर मांग रखेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में उनकी मांगों पर विचार करे या शासन कुछ ऐसा नियम बनाए कि 5-5 साल का क्राइटेरिया या 2-2 साल का, जैसे शिक्षा कर्मियों का 2 साल का सरकार ने बनाया हुआ है कि जैसे ही 2 साल होगा तो उनको नियमितीकरण किया जाएगा। तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए कि 2 साल होने के बाद कर्मचारियों को जिसका 2 साल पूरा हो रहा है उसको नियमितीकरण किया जाए। और इसमें जो पेंच फंस रहा है कि जिन कर्मचारियों का सेटअप में पद नहीं है या उनको नियमित भर्ती नहीं किया गया है, तो उसमें 2008 का नियम जो बनाया गया था, 2008 का नियम, जिसके तहत अगर विभाग में पद स्वीकृत नहीं है तो पद स्वीकृत करके उनको नियमित किया जाए। और अगर वह किसी योजना में कार्यरत है तो उसी, जैसे कलेक्टर दर पर अगर कार्यरत है तो, और कलेक्टर दर पद नहीं है तो उसको विभाग में समायोजित किया जाए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।